आम समाज में यही बात चल निकली, खाली दिमाग शैतान का घर, यानी कि आप कुछ न कुछ सोचते रहेंगे, कहानी बुनते रहेंगे। साधक जब खाली बैठा है तो उसके पास कोई स्टोरी नहीं, वो शांत हो सकता है। जैसे प्रश्न में जो अभी मैंने लिया उसमें भी आया कि अपनी सांसों को देख सकते हैं, या सांसों को देखने की भी जरूरत नहीं, वो भी एक अननेसेसरी की एक्टिविटी है। आप बस अलाइव बने रह सकते हैं और आपका जो माइंड है वो शांत है। जरूरत होगी तो वो निकलेगा। अगर हम खाली बैठकर फिक्शनल माइंड को एक्सेलरेट करेंगे, उसको कोई गति देंगे, तो निश्चित ही हम वो कहानियां बुनेंगे जिनकी कोई रियलिटी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा है, कहीं जाना चाहता है, अब वो जाकर किसी से मिलना चाहता है, जाने के बारे में, मिलने के बारे में, मुलाकात के बारे में वो 10 कहानियां बना सकता है। लेकिन अगर वो सचमुच में जाएगा, मिलेगा, मुलाकात होगी, तो वो सारी कहानियां उसकी अलग पड़ी रह जाएंगी, वो कुछ अलग ढंग से होगा, वो फंक्शनल जोन में आ जाएगी चीज, जो रियल होगी। उसकी सारी परेशानी केवल सोच से पैदा हुई होगी। तो साधक के लिए धीरे धीरे अभ्यास की बात है कि वो इसमें रुचि लेना बंद कर दे और ये जान ले कि इसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं, इससे कुछ जीवन में हासिल नहीं होता। आमतौर से लोग इसी में लगे रहते हैं। अब जैसे कोई घर से निकला तो लोग अगर बड़ी चिंता करने वाले हैं तो प्रार्थना में बैठ जाएंगे। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, सब सकुशल हो जाए। अभी तुमको पता ही कहाँ कुशल होने वाला है। सकुशल की कामना तो तब करो जब अकुशल पता चल गया हो। लेकिन हम कहते हैं कि भाई इंतजार काहे को करें, इंश्योरेंस इसीलिए पहले ही करना पड़ता है, तो कुछ घटना दुर्घटना हो तो पहले ही हम व्यवस्था कर लें प्रार्थनाओं की और अपने सारी चीज़ों की। अब उसकी स्टोरी स्टार्ट, उसकी प्रेयर्स भी उसको परेशान कर रही हैं। उसको लग रहा है कि मैं बड़ा पॉजिटिव काम कर रहा हूं, लेकिन सब फिक्शनल माइंड है। जब जो होगा और सामने आएगा, तुम उसका सामना पूरे होश से, सजगता से करो, इतना पर्याप्त है। और उसके लिए अपने अंदर एक स्पष्ट शक्ति को हम जागृत रखें, उतना काफी है। फिक्शनल रियलिटी में रहने वाले लोग अक्सर चीजों का ठीक ठीक सामना भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो अलग पड़ा है और उनकी कहानी अलग पड़ी है। दोनों कभी आपस में मिलती नहीं, टकराती नहीं। उनके संबंध भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि संबंध उनकी कहानी पर खड़े हुए हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि संबंध फंक्शनल रियलिटी पे खड़े हैं। व्यक्ति अपने में एक रियल चीज है। आपने उसके बारे में कहानी बुनी और आप उस कहानी के माध्यम से संबंधित होना चाहते हैं। जब वो सामने नहीं है तब भी आपकी कहानी सक्रिय है। कहानी में आपके कलर्स आ रहे हैं, आपके किरदार आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब आप बना रहे हैं। और सामने पढ़ते हैं तो लगता है ये तो हुआ ही नहीं, ऐसा तो कुछ बात ही नहीं हुई। तो अच्छा भी अच्छा उतना नहीं होता कहानी में, बुरा भी उतना बुरा नहीं होता जो हम बनाते हैं। साधक के लिए यही स्थिति सबसे है, कुछ सीधे बिल्कुल डायरेक्ट जिंदगी का आमना सामना करता है। और यकीन मानिए, जब कोई डायरेक्ट जिंदगी का आमना सामना करता तो उसके लिए कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं रह जाता। अच्छा बुरा क्या है? फंक्शन है। हमने फंक्शन किया, बात खत्म हो गई। अच्छा और बुरा हमारी स्टोरी का हिस्सा है, हमारी फिक्शन का हिस्सा। और ये खाली बैठ के हम बस वो कहानियां बनाते हैं। तो खाली बैठने को ध्यान से रिप्लेस कर दे। ध्यान का इतना ही अर्थ है कि जब हम खाली बैठे हैं तब हम कोई कहानी नहीं बुनते, बस ध्यान। ध्यान का मतलब कोई क्रिया नहीं। क्रियाओं के माध्यम से भी लोग कहानी बुनने लगते हैं। ध्यान में अगर किसी को क्रिया दे दो तो कहानी चल रही है, उसके अंदर एक फिक्शन पैदा हो गया कि अब ये होगा, ये होगा, ये होगा। मंत्र ले लिया कोई तो उससे कहानी चल रही। फिर मंत्र की कहानी मंत्र पे ही नहीं रुकेगी कि मंत्र से ये होगा, वो होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कल्याण होगा, तमाम तरह की। ध्यान से भी कुछ होगा। तो जैसे ही व्यक्ति कोई चीज पकड़ेगा वे कहानी बुनेगा। लेकिन ध्यान का सीधा अर्थ है कि हम सारी कहानियों को हटा देते हैं, शांत हो जाते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं और हमारे अंदर जीवन की जो ऊर्जा है
जीवन की जो तरंगे हैं बस उनको अनुभव करते हैं, वही ध्यान है। तो जो इतना कर रहा है उससे ज्यादा शांत और प्रसन्न व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। कई लोग कल्पना जगत में घूमते रहते हैं और सोचते हैं ताले हैं, चलो कल्पना कर ली जाए, तो जानते हैं हम कल्पना कर रहे हैं कुछ होगा नहीं, लेकिन उसका आनंद लेते हैं नहीं। देखिए, कल्पना का आनंद लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतने संयमित लोग जनरली होते नहीं हैं सामान्यतः। उनको लगता है कि हम कल्पना का आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो कब भटक जाते हैं, उससे कब बहक जाते हैं पता ही नहीं होता। लड़ाई झगड़े सारे वहीं से शुरू हो जाते हैं। कल्पना में अपने मकान खड़े करते हैं, कल्पना में अपने सब इंतजाम खड़े करते हैं और फिर उसी से युद्ध हो जाते हैं। अगर घरों के युद्ध भी देखें, सब कल्पना के ही युद्ध हैं, क्योंकि एक एक कल्पना आपने बुनी और फिर उस कल्पना में कुछ फिट नहीं बैठ रहा है कि भाई जब हम उम्र हो जाएगी तो फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, आज से 10 साल बाद फिर हम ऐसा ऐसा कर लेंगे। तो आपने सुझाया कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम तो ऐसा कर लेंगे। घर में तनाव झगड़ा कि हम तो ऐसा नहीं चाहते, आप ऐसा चाहते हैं। 10 साल बाद तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, जिंदा भी रहोगे कि नहीं रहोगे, परिस्थितियां क्या होंगी तो किसी को पता नहीं, लेकिन झगड़े आज शुरू। कल्पना का आनंद लिया जा सकता है और वो हम हमेशा लेते हैं, और वो वही है जो हम सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखते हैं। वो देखा जाए बड़ा प्रैक्टिकल कल्पना का आनंद है। आप एक स्टोरी देखते हैं, सीधी सी बात आपको पता है कि एक स्टोरी बनाई गई है जो पर्दे पे चल रही है, आप उसको एंजॉय करते हैं। अब स्टोरी, सिनेमा, लिटरेचर, नॉवेल, इनमें आनंद भी व्यक्ति को तभी तक आ रहा है, ये मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं, जब तक आप फिक्शनल माइंड के साथ अपना अटैचमेंट बनाए हुए हैं। जिस दिन व्यक्ति का फिक्शनल माइंड से अटैचमेंट जाता रहता है और वो फंक्शनल माइंड से ही चलता है, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। वो जा भी सकता है, देख भी सकता है, लेकिन उसके लिए वो थ्रिल नहीं है, उसके लिए वो बड़ा अच्छा लगने वाला, मनोरंजन वाला या ऐसा कोई विषय नहीं रह गया। हम चूंकि एक खास किस्म की स्टोरी में रह रहे हैं, तो हम एक दूसरी स्टोरी से उसको रिप्लेस कर लेते हैं। हम जिंदगी में सैड स्टोरी में थे, बोरियत की स्टोरी में थे, तो मूवी गए, एक अच्छी स्टोरी देखा है, थोड़ा अच्छा फील हुआ, खुश हो गए। स्टोरी टू स्टोरी रिप्लेसमेंट चल रहा है। पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि जब मैं अपनी टीन एज में था तो मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ा, बहुत इंडियन और इंटरनेशनल जितने भी अच्छा साहित्य हो सकता है, नॉवेल्स, स्टोरीज, सब बड़े बड़े साहित्यकारों की। साहित्य लिखना अच्छी बात है, लिखना चाहिए, समाज के लिए वो भी उपयोगिता रखता है, क्योंकि लोग अभी स्टोरी में हैं इसलिए उनके लिए उनका महत्व है। लेकिन एक वक्त आया जब फिक्शनल माइंड से डिटैचमेंट पूरा का पूरा हो गया, और उस दिन के बाद से मैं कोई स्टोरी नहीं पढ़ पाया। मेरे पास तमाम किताबें आती हैं, मैं बस 2-4 पन्ने पलट के उनको रख देता हूँ। मूवीज भी देखता हूँ, देख लेता हूँ, लेकिन उसमें कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं रहता कि मूवी देखनी है। ज़्यादातर मूवीज में मैं देखता हूँ तो किसी की वजह से, किसी के लिए ही देखता हूँ, किसी के साथ के लिए। अपने लिए तो मैं शायद कभी नहीं जाता। ठीक है, मूवी का मीडियम फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा फर्क है, सपने जैसा है, लेकिन जो आम कहानियां लिखी जाती हूँ वो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे अगर आप फिक्शनल माइंड से हट गए। तो आपको लगे क्या स्टोरीज, वही लड़ाई झगड़े, वही स्टोरीज तो सब वही होती, जीवन से निकलती हैं। तो कल्पना का आनंद लेने की जो स्थिति है वो इतना ही बताती है कि फिक्शनल माइंड से अटैचमेंट है, नहीं तो कल्पना के बहुत सारे और उपाय हैं। आपको कल्पना में मन हुआ कि आप जाके गुलाब जामुन खाएं, तो आपने कल्पना में खाया और प्रसन्न रहे।
लेकिन पक्की बात है आपको कोई प्रसन्नता मिलने वाली नहीं। कल्पना का गुलाब जामुन खा के कौन खुश हुआ? आप दुकान पे जाइए, खरीदिए, खाइए, एंजॉय करिए, घर आइए, बात खत्म। कल्पना ही नहीं उठेगी। आप रोज रोज कल्पना में खाते रहिए, लेकिन कोई आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। तो प्रैक्टिकल चीजों का उपाय बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और जब हम फंक्शनल रियलिटी में आ जाएंगे तो फिर जरूरत फिक्शन की रही नहीं जाएगी। डेड माइंड जैसे पिक्चर भी जा रहे हैं और डेड और सीन का आधी पिक्चर तो खत्म हो गई, क्या फर्क पड़ता है? चले जाएं? हाँ, जा सकते हैं, चले जाते हैं, डेड माइंड है जाते बीच में छोड़ के जा सकते बिल्कुल आ सकते हैं। मैं कई बार आया हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हर पिक्चर बीच ही शुरू होती, बीच ही में खत्म होती, हर स्टोरी बीच ही में शुरू होती, बीच ही में खत्म होती। कौन स्टोरी पूरी होती है आप बताइए? और अब तो देखिए, जो सिनेमा में भी और लिटरेचर में भी ऐसा पैटर्न भी बन गया है कि अचानक आप देखते कहीं बीच से कहानी शुरू हो गई और अचानक कहीं पे खत्म हो गई। वो कोई द एंड तो नहीं है। पहले जैसे थोड़ा लिखने की जो लोग कोशिश करते थे स्टोरी, वो उसको बड़ा बिगनिंग और एंड बनाने की कोशिश करते थे, एंड हो गया। लेकिन इन रियलिटी किसी भी स्टोरी का एंड कहाँ होता है? स्टोरी तो चल ही रही है। आपने बस इतने टुकड़े की स्टोरी देखी, तो अब इसको आप चाहे तो बीच में छोड़ें, बीच वाली को बीच में छोड़ें, क्योंकि वो भी बीच वाली ही है, तो कोई फर्क कहाँ पड़ता है? धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आई कि तमाम नॉवेल्स, तमाम स्टोरीज मैंने चौथाई, तिहाई, 10th, 5th इतनी ही पढ़ के छोड़ रखी, खत्म ही नहीं हुई, पूरे तक गई नहीं, पढ़ा, लगा कि ठीक है चीजें। और कभी कभी ऐसी भी किताबें जिनको मैंने पीछे से ही पढ़ लिया, आगे से पढ़ा ही नहीं, पन्ने पलटे, देखा, बात समझ में आ ही रही थी। आप अगर बहुत पढ़ लें तो आपको इतना आइडिया हो जाता है कि क्या कह रहा होगा, क्या लिख रहा होगा। तो हमने पीछे ही खोल के उनके 10 पन्ने पढ़ लिए कि एंड क्या ये स्टोरी में आ रहा होगा। तो ऐसे ही लाइफ में भी हम बीच में ही आते हैं, बीच में ही जाते हैं, सारी स्टोरी बीच में है, तो उसमें कोई परेशानी ही नहीं। बीच में जो सिनेमा भी नहीं छोड़ता है, बेसिकली वो पैसे वसूल करने का उसका एटीट्यूड ज़्यादा होता है। छोड़ सकता है वो, तमाम लोगों के मन में आता है कि छोड़ दें, लेकिन अब सोचता है कि इतने पैसे की टिकट खरीदी है तो पूरी देख डालें। इंसान को थोड़ा मोह अपने पैसे का कम करना चाहिए, मुझे लगता है उसकी ज़िंदगी बड़ी हेल्दी हो जाए। केवल चंद पैसे के मोह में अपनी सारी लाइफ स्पॉइल कर लेता है। किसी रेस्टोरेंट में जाता है, खाना ऑर्डर करता है, खाना अच्छा नहीं लगता, तो जब ऑर्डर कर दिया, पैसा लग गया है, तो पूरा अंदर स्टोर कर ले। उससे उसकी तबीयत खराब हो, दवा खाए, वो अलग उसका नुकसान। और हिम्मत ये नहीं पड़ती उसकी कि छोड़ दो बीच में। संबंधों के यही हाल है। संबंध, कोई किसी खराब संबंध में उलझ जाए, बीच में निकलना नहीं निकल पाता, बरसों लगा देगा निकलते निकलते निकलते, जिंदगी तब तक उसकी नर्क हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि संबंधों में तोड़फोड़ होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को लग जाए कि तो बिल्कुल मिसमैच हो गई, मिसफिट हो गई चीजें, हम निकल सकते हैं। बाजार आप गए, बाजार में आपको चीजें पसंद नहीं आए, निकल जाते हैं बाहर। तो कहीं से भी एग्जिट करने की हिम्मत होनी चाहिए। और इंसान अपने चंद इन्वेस्टमेंट की वजह से अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर लेता है। आपने कोई कपड़ा पहना, आपको नहीं अच्छा लगा, छोड़िए, जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ा। लेकिन फिर लगता है अब इतना पैसे खरीद के लाए हैं तो पहन डालें। आपको अच्छा भी नहीं लग रहा, आपको कोई कंफर्ट भी नहीं मिल रहा, तो हर लाइफ के हर पहलू पे ये चीज़ लागू होती है। आप देखें कि आप बीच में छोड़ने की अगर हिम्मत रखें तो ज़िंदगी बड़ी शांत हो जाती। किसी से मिलने गए रिश्तेदारी में ही, कभी कभी अचानक अगर एनर्जी चेंज हो गई और माहौल ख़राब हो गया तो आपको लगता है कि अब उठें, चलें। लेकिन अब आपको लगता है कि इतनी दूर चल के आए हैं, इतनी जल्दी क्या निकलें, आप बैठे रहते हैं और एनर्जी खराब करते हैं, अपना मूड खराब करते हैं। निकलिए चीज़ों में, कोई मुश्किल नहीं है। अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ने का साहस व्यक्ति को हमेशा रखना चाहिए।
तो वो करेज जब आ जाता है तो ज़िंदगी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होती। आप हॉलीडे पे गए, मान लीजिए, चलिए कोई आप इंटरनेशनल हॉलीडे पे गए, बहुत इन्वेस्ट करके गए और आप जगह पे उतरे और अचानक आपको लगा कि नहीं, ये जगह तो ठीक नहीं लग रही और मुझे कुछ, आप लौट आइए या कहीं और जाइए, लेकिन आप नहीं लौटेंगे क्योंकि आपने पैकेज लिया है, पैसा खर्च किया है, तो पूरा वसूलेंगे। उसके बाद ड्रेन आउट, थके हारे, बीमार घर लौटेंगे। जहाँ आपको पीस न मिले, हैप्पीनेस न मिले, जहाँ आप एक्सपेंडेड, एनर्जाइज्ड, रिजुविनेटेड ना फील करें, वहाँ से बीच में क्विट करना ही बेहतर है।